नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका बिहार इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपका एचएसएससी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, सीईटी का एग्जाम। उसके अंदर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे। आने वाले समय में भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके आने की पूरी संभावना रहती है। फिर भी बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट रहा और कम से कम जो है 2-3 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत हो रहे हैं। जिसने अच्छी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी थी, उसका जो है बड़ा अच्छा गया है एग्जाम, उसके गलत होने से बच गए। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं थी, उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया, आसान होते हुए भी उनको गलत कर दिया। तो आइए जानते हैं कि 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन कितनी आसान से पूछे गए थे, लेकिन बिना तैयारी के जो गलत हुए उनको कैसे सही किया जा सकता था एग्जाम के दौरान। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर का मुंह का मतलब है वे जो है ऊपर की ओर, यानी आपकी जो डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। ये जो है उत्तर दिशा, इधर राइट साइड में पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, और ये जो है उत्तर का अपोजिट दक्षिण होती है। ठीक है, अब वो 5 के 5 बैठे हुए हैं, तो पॉइंट निर्धारित करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर नॉर्थ फेसिस है यानी ऊपर की ओर है, तो आपका राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट साइड वाला इधर वाला होगा। ठीक है, राइट इधर होगा, ये राइट हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसमें क्या है, आपको ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं होती। अगर फेसिस जो है साउथ फेसिस है, तब बच्चा थोड़ा पजल हो जाता है, क्योंकि राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं उसके। अब ये कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन ऐसे नहीं आवश्यक क्रम हो। ई और एफ मध्य में है, ई और एफ सीधा उन्हें दे दिया, ई और एफ कहाँ पे है, मध्य में है। ठीक है, अब ई और एफ यानी ई एफ यहाँ पे भी आ सकता है और ई यहाँ पे भी आ सकता है, ये दो पोजीशन होगी भी। ठीक है, ये मध्य में। फिर कह रहा है ए और बी किनारे पर है। ठीक है, ए और बी किनारे पर है। अब ए यहाँ पे भी आ सकता है और बी यहाँ पे भी आ सकता है, और बी यहाँ पे भी आ सकता है और ए यहाँ पे भी आ सकता है। इसका मतलब किनारा है, तो ये किनारा का किनारा हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी जो है ए के ठीक बाई ओर खड़ा है। ठीक भाई, अगर ये किनारा है, अगर ए यहाँ पे है, तो ए का लेफ्ट साइड तो कोई, क्योंकि किनारा हो गया तो इधर तो कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ए कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, तभी तो उसके लेफ्ट साइड में कोई बैठेगा, यानी इधर वाला। ठीक है, तो ए तो यहाँ पे, अब ए की पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई है कि ए हमारा वहां पे बैठा है, और उसके लेफ्ट साइड में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। सी जो है उसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। फिर कह रहा है सी जो है ए के ठीक बाई ओर खड़ा है। ठीक बाई ओर हो गया इसका। बी के ठीक दाई ओर कौन खड़ा है, अब व्यक्ति अपने पास 6 थे, पोजीशन हमारी कितनी आ गई, अपने पास कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो एक पोजीशन हमारी ये वाली बस्ती है, जहां पर एक व्यक्ति और बैठा, क्योंकि इसके बीच में कोई अपने पास स्टेटमेंट के अंदर नहीं है कोई जो है इनके अंदर, यानी इसके बीच में कोई स्थान दिया हो। तो उसने कहा बी के ठीक दाई ओर कौन बैठा है, तो इसका मतलब ये स्थान यहाँ पे होना चाहिए, और ए की व्यक्ति बचता है कौन सा, डी, क्योंकि ए से लेकर के एफ तक 6 व्यक्ति थे। तो उसने आपसे पूछा था बी के ठीक दाई ओर कौन खड़ा है, बी के ठीक राइट साइड में कौन हो जाएगा, डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल का जो है आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, इसके बाद ये दिया गया था, एक वर्ड दिया गया था, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक ये वर्ड दिया गया था, ELPIOC। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं था, 1 2 3 4 5 6 ये दिया था। इसका जो है सही क्रम व्यवस्थित करके एक वर्ड बना था, सिंपल सा था, आप इजीली बता सकते थे, POLICE, पुलिस। इसका डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। पी कौन से स्थान पे था, 3 पे। ओ कौन से पे है, 5 पे। और एल कौन से पे है, 2 पे। इसके बाद आई कितने पे है, 4 पे। और इसके बाद सी कितने पे है, 6 पे। ई कितने पे है, 1 पे। ये आपने ऑप्शन के अंदर देखना था, जो सा भी ऑप्शन इस तरीके से मैच करता है, वो आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता प्यारे साथियों। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, नो डाउट। 10 के 10 क्वेश्चन आपके बनने के थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये कथन निष्कर्ष से पूछा गया, सिलोजिज्म से। ये कह रहा है कुछ फूल गुलाब है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करवा देते हैं। ये कह रहा है कुछ फूल गुलाब है। अब ये फूल का पोर्शन हो गया,
ये फूल हो गया, इसका कुछ पोर्शन क्या है, गुलाब है, कुछ पोर्शन क्या है, गुलाब है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब का भी ये पोर्शन हो गया, और कुछ गुलाब क्या है, ये लाल हो गया। अब इसके बाद में अपने पास क्या था कि भाई जो निष्कर्ष पूछे गए थे आपसे, कंक्लूजन जो पूछा गया था, तो वो क्या था, सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल है। इसमें जो है कुछ का आपके पास रिलेशन दिया हुआ है, इसमें कुछ का दे करके सभी का पूछने लग रहा है कि सभी गुलाब, सॉरी सभी गुलाब फूल है। तो सभी तो होगा, जब कुछ ही पोर्शन आपको दिखाई देने लग रहा है तो सभी तो होगा ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है। तो अपने पास जब कोई डायरेक्टली जो इमेज बनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वहां पर जो भी आपकी इमेज बनी है, बन के आया सर्कल, उसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से चेंजमेंट नहीं करनी है जब तक क्वेश्चन में या स्टेटमेंट कंक्लूजन में ना बोला जाए। अब फूल का और इसका कोई रिलेशन नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन है भाई। कौन सा है, नो रिलेशन, यानी मेरे को कोई संबंध का पता ही नहीं है। हाँ, अगर ये कहता कि कुछ फूल के लाल होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी पूछ ले, तो ये सर्कल यहाँ पे भी बन सकता था इस फूल के साथ भी, लेकिन वो संभावना का क्वेश्चन बनता, न कि डायरेक्टली वाला का कुछ फूल लाल है। तो ये भी आपका क्या हो जाता, गलत हो जाएगा। तो इसमें न तो एक और न ही दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये कह रहा है कि यदि रविवार के प्रारंभ होने वाले, ये दे रखा है रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है। ठीक है, तो रविवार से प्रारंभ यानी 1 तारीख को क्या है भाई, संडे है, यही बात कही है, 1 तारीख को क्या है, संडे है। दूसरी बात ये कह रहा है किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार का अवकाश है। तो एक को संडे है, तो अगला संडे कब होगा, +7 कर देंगे, तो अगली तारीख क्या आई, 15, सॉरी 8। ठीक है, अगली तारीख क्या आई, 8। अब इसमें भी +7 कर देंगे, तो अगली तारीख क्या आ जाएगी, 15। अब इसमें भी 7 प्लस कर देंगे, अगली तारीख क्या आई, 22। अब इसमें भी 7 प्लस कर देंगे, अगली तारीख कितनी आई, 29। और 30 तारीख का क्या है, सॉरी 30 तारीख का उसने ये दिया, 30 ही का महीना है। तो ये जो है सभी के सभी क्या आगे, संडे आगे भाई, सारे के सारे क्या आगे, संडे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 संडे आ गया अपने पास। और उसने ये कहा कि प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को भी अवकाश है। तो दूसरा यानी 2 तारीख को, और यानी अवकाश उसने 2 दे दिया। ठीक है, 2 तारीख को और चौथे शनिवार को, तो 2 अवकाश हो गई। अवकाश कितने हो गए, 2 ये हो गए, और ये कितने हो गए, 5 ये हो गए। टोटल अवकाश कितने हो गए, 7 अवकाश हो गए। और महीना कितने का है, 30 का है, 30 में से 7 घटा देंगे तो कार्य दिवस कितने बच गए, 23। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 23 दिन उसके कार्य दिवस है। फिर कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्य पी क्यू आर एस टी है, पी और आर भाई भाई है। ठीक है, ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन, पी और आर भाई भाई है, पी प्लस में आर, यानी दोनों के दोनों भाई हैं, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। ठीक है, टी जो है क्याऊ का चाचा है या मामा है, एस टी का पुत्र है, क्याऊ जो है आर की बहन है, क्याऊ जो है आर की बहन है, ये क्याऊ होगी और ये बहन होगी, नेगेटिव साइन। टी जो है क्याऊ का चाचा या मामा है, क्याऊ का यहाँ पे ऊपर वाले पीढ़ी में चला गया, यानी टी जो है क्याऊ का चाचा या मामा है।
एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है, टी का पुत्र ये हो गया एस, ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास क्या कह रहा है यहां पर, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो है पी, ये पी इस एस से किस प्रकार संबंधित है। ये पी जो है इस एस से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो या तो ही इसका जो है चाचा या मामा, चाचा मामा तो होगा नहीं क्योंकि एक ही पीढ़ी में है, ठीक है। भाई, डायरेक्टली भाई भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था चचेरा यानी चाचा या मामा, चाचा या मामा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये जो भाई बनेगा ये कौन सा बनेगा, चचेरा भाई बनेगा, चचेरा या ममेरा यानी मेरा भाई या चचेरा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखो, बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स का दिया है। फिजिक्स का इसने बोल रखा है RJAUKEU, ये इसने बोला हुआ है। फिजिक्स को ये देख रहा है तो बायोलॉजी को क्या लिखेगा, बायोलॉजी को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये, अगर इसके क्रमांक नंबर अच्छे से याद है आपको तो ये जल्दी ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये 16, 16 और 2 18 प्लस 2 हो रहा है 8, 2 10, 21 सॉरी 25, फिर 1 हो गया, 2 ऐड करेंगे तो ये 19 और 2 21, सभी में 2 2 ऐड हो रहा है। तो इसमें करोगे तो डी से स्टार्ट होगा, इसको करोगे तो ए होगा लास्ट में, ठीक है। अब दो ऑप्शन है जिसमें ये 3 और 4 में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चेंजमेंट में देखेंगे कि भाई डी के क्यू, अगले में देखो चौथे वाले पे क्या हो रहा है, या फिर लास्ट से देख लो, लास्ट से पहले वाला, लास्ट से पहले वाला, यहाँ पे 7 और 2 9, 9 में क्या आ जाएगा आई, और आई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, अविवाहित, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं, अविवाहित और क्या अविवाहिता, अविवाहिता, ठीक है। ये जो है मेल को डिनोट करने लग रहा है और ये फीमेल को। आपने ऐसा ही ऑप्शन देखना था, उप शिक्षक और आगे दे दिया शिक्षक, उप शिक्षिका देता तो ऑप्शन सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। फिर दे दिया महिला और औरत, यहाँ पे भी महिला दे दिया तो यहाँ पे मेल को जो शो करने लग रहा है, डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक लास्ट वाला ऑप्शन है मठवासिनी, यानी फीमेल के बारे में जिक्र कर रहा है लेकिन मेल को दिया हुआ है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, घोड़ा और घोड़ी, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। इसके बाद में अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक सीरीज दे रखी है, आठवां क्वेश्चन 4, 27, 16, 125, 36, यहाँ पे पूछा है आपसे क्या आएगा, और 64 और 729। अब आप इसमें देखोगे कि सारे की सारी संख्या स्क्वायर या क्यूब दे रखी है, 4, 16, 16 या 36, देखोगे आप 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये क्यूब दे रखे हैं 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, और फिर डिफरेंस कितने का, 2 2 का है, 5 और 2 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, कितना आ जाएगा 343, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। उसे आगे जो है नौवां क्वेश्चन क्या दे रखा है,
ये कह रहा है कि वही विषम का चयन कीजिए। आपका जो क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका उठाया गया है। तो क्लासिफिकेशन के इस क्वेश्चन में विषम का चयन करना था, पुस्तक, पेंसिल, कलम और रबड़। तो इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा। पुस्तक आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे की सारी जो है पेंसिल, कलम और रबड़ जो है यूज करने की चीजें है, किताब जो है पढ़ने की है, ठीक है, उसका हम जो है लिखने में या रफ करने में यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। ये कह रहा है कि कुणाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब ये पूर्व दिशा में गया 90 मीटर, ठीक है, 90 चला गया, इस तरफ जाएगा, पूर्व दिशा राइट साइड में थी। इसके बाद में अब वह वहां से 60 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, वापिस टर्न करके, और पश्चिम दिशा इस तरफ है, तो वापिस आ गया, ये 60 मीटर मान लिया, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये 60 मीटर इधर आ गया। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो 60 इधर आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, 30 बच गया, और राइट साइड में इधर फेस करके जा रहा, तो राइट साइड ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला आ गया, और कितना चला, 40। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है ये कि वही वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु उसका ये वाला पॉइंट था, और अब वो यहाँ पे खड़ा है, तो इससे ये वाली दूरी आपने बतानी थी। तो आप यहाँ पे देखोगे पाइथागोरस प्रमेय बन की 90 डिग्री का ये एंगल है। कोई भी व्यक्ति जब भी राइट और लेफ्ट टर्न करता है, तो वो अपने पास हमेशा 90 डिग्री पे टर्न करेगा। तो 3 और 4 का रेशियो कितने के साथ होता है, हमेशा 5 के साथ होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है जब डायरेक्शन का टॉपिक चलेगा, तो आप जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख लेना। तो 1 0 7 में चिपकी थी, तो 1 हमने चिपका दी। अब 50 मीटर एक ही ऑप्शन में दे रखा था, बच्चे ने वही उठा करके जो है टिक कर दिया। अगर ऑप्शन 2 हो जाती तब थोड़ी समस्या आती, वरना 50 मीटर पे आप सहमत हो रहे थे। इसके बाद कौन सी दिशा में, इस स्थान पे जहां से उसने पूछा आरंभिक स्थान से, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा लो, ये उत्तर की दिशा और ये पूर्व की दिशा, इसके बीच का एरिया है कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। तो 50 मीटर उत्तर पूर्व, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बड़े ही इजी क्वेश्चन थे प्यारे साथियों। जिस किसी ने भी अच्छी तैयारी कर रखी थी, तो उन्हें जो है उनसे तो गलत हुए नहीं होंगे। बाकी जो है बच्चे 2-3 क्वेश्चन गलत करके आए हैं रीजनिंग के पोर्शन में भी, और मैथ का आपको पता होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आशा करता हूँ जल्द ही इसके परिणाम आपके सामने आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी जल्द ही, और आपके कितने क्या मार्क्स बनते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। हो सकता है दिसंबर मंथ तक इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। मिलते हैं प्यारे साथियों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।